लोग जब आपको दुखी करें तो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल लगे होते हैं। एक दिन की बात है, एक गांव में एक बूढ़े आदमी रहते थे जो बहुत ही कृष्ण के बहुत प्यारे भक्त थे, ठाकुर जी के मतलब बहुत प्यारे भक्त थे। दिन रात मतलब ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। जब भी उनसे कोई पूछते थे कि आप कैसे हो, ठीक हो, तो वो बोलते थे कि ठाकुर ही जाने, मतलब श्री कृष्ण ही जाने। वो यही बोला करते थे। उनके बच्चे भी थे, जो उनके बेटी थी, बेटी शादी के लायक हो चुकी थी। मतलब उनका जो परिवार था एकदम गरीब था, तो उनके बेटी के शादी करने के लिए पैसा नहीं था। तो क्या करते हैं, एक अपने गांव के अमीर आदमी के पास जाते हैं, जहां वो बगल में मंदिर में रहते थे, पूजा पाठ करते थे ठाकुर जी को। उन्हीं के बगल में एक अमीर आदमी रहते थे, उन्हीं के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमको कुछ पैसा दीजिए, हमारे लड़की का शादी करना है। तो वहाँ से पैसा लाते हैं, अपने लड़की की शादी करते हैं। कुछ दिन की बात है, जब उनके सारे बच्चे जो है उनको बड़े हो जाते हैं, कमाने वाने लगते हैं, जॉब वगैरह करने लगते हैं, तो उनके पास पैसा हो जाता है उतना जितना पैसा उसने लिया था उस अमीर आदमी से। तो क्या करते हैं, उनके पुत्र ने एक दिन अपने पिता से कहा, उस बूढ़े आदमी से जो ठाकुर जी के भक्त थे, बोले कि पापा क्यों नहीं उनको पैसा दे दिया जाए, हमारे पैसा तो उतना हो चुका है जो हमने अमीर आदमी से लिया था अपने दीदी के शादी में। तो वो ठाकुर बोलते हैं कि बूढ़े आदमी बोलते हैं कि हाँ बेटा ठीक ही तुम बोल रहे हो, लाओ आज पैसा जाते हैं उस अमीर आदमी को दे देंगे जिनसे हमने पैसा लिया था। तो जाते हैं और अमीर आदमी को पैसा दे देते हैं, सूद सहित, ब्याज सहित उन्हें पैसा दे देते हैं और बोलते हैं कि आज हमने आपका पैसा टोटली ब्याज सहित लौटा दिए हैं। तो वो बदले में एक पर्ची पर लिख कर देते हैं कि मैंने आज सारा पैसा, मतलब फलाना आदमी ने हमारा सारा पैसा लौटा दिया है, उस पर साइन करके उनको दे देते हैं। तो बोलते हैं अमीर आदमी कि आप इस पैसे को इस पर्ची पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, मैंने साफ साफ लिख दिया है कि आपने हमारा पैसा पूरा चुकता कर दिया है ब्याज सहित। तो वो बोलते हैं गरीब आदमी कि हम तो पढ़े ही नहीं हैं, इस पर क्या लिखा है नहीं लिखा है क्या जाने। तो आप देखिए, इसमें अमीर आदमी का एक शातिर आइडिया आ जाता है दिमाग में। फिर वो बोलते हैं कि आप पर्ची दीजिए 1 मिनट के लिए, हमको साइन करना है, साइन नहीं किया है। वो पर्ची लेते हैं और दूसरा पर्ची बदले में लिख करके दे देते हैं ये कि मैंने अभी पैसा बाकी है उस पर, ऐसा करके पर्ची उनको दे देते हैं। वो जाते हैं घर। 1 महीना बाद अमीर आदमी उस गरीब आदमी के पास पहुंचता है और बोलते हैं कि मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा आपने पूरा नहीं दिया है। आप देखिए, आप तो बात वहाँ पे बढ़ गया। तो बिना कुछ सोचे समझे उस गरीब आदमी ने कोर्ट का सहारा लिया। डायरेक्ट कोर्ट में दोनों आदमी पेश हुए। बोले, कोर्ट बोले कि जज बोले वहाँ पे कि आप जो पैसा इनको दिए वहाँ पे कोई था? तो ये गरीब आदमी बोले कि हाँ ठाकुर जी तो थे वहीं पे बगल में ही। तो जज साहब बोले कि अगले तारीख को ठाकुर जी को पेश किया जाए। अब भाई ठाकुर जी को पेश किया जाए वहाँ पे, तो अगली तारीख की बात आती है। वहाँ पे सारा पुलिस द्वारा गांव में बोल दिया जाता है कि जो भी ठाकुर जी है उनको फलाना तारीख को पेश होना है। अब तो वहाँ पे तो कोई ठाकुर जी था ही नहीं, ठाकुर जी तो श्री कृष्ण जी थे। तो श्री कृष्ण जी थे, वहाँ पे सारा अलाउंस कर दिया गया गांव में। अगले तारीख को दोनों आदमी आते हैं और जज जोर जोर से चिल्लाते हैं कि ठाकुर जी को पेश किया जाए, ठाकुर जी को पेश किया जाए कोर्ट में। तो उसमें एक चंदन के ठाकुर जी आते हैं और कटघरे में खड़ा होते हैं और बोलते हैं कि आपने सच में देखा था कि इन्होंने पैसा दे दिया था इनको? तो हाँ, मैंने तो देखा था कि पैसा इन्होंने दे दिया था। तो आप कैसी बात कर रहे हैं, इस पर्ची पर तो लिखा हुआ है साफ साफ कि पैसा इन्होंने नहीं दिया था पूरा। तो कहते हैं कि ये पर्ची, ये डुप्लीकेट पर्ची इन्होंने इनको दे दिया है, ओरिजिनल पर्ची तो इस अमीर आदमी के पास है। आप जाइए, अमीर आदमी को यहीं पे बैठे रहने दीजिए, आप किसी आदमी को भेजिए, फलाना, बोलते हैं कि फलाना अटैची में अलमीरा में जाइए, फलाना अटैची को खोलिए, फलाना
किताब के फलना पेज नंबर में वो पर्ची रखा हुआ है, पर्ची मंगवाइए। तो किसी आदमी को भेज करके वहाँ से पर्ची मंगवाते हैं और उसको देखते हैं साफ साफ कि पैसा इन्होंने पूरा पेड कर दिया है, पूरा पैसा दे दिया है। तो वहाँ पे कोर्ट द्वारा उस गरीब के हक में सज़ा सुनाया जाता है और अमीर आदमी का सज़ा हो जाता है। तो वो आदमी चले आते हैं, जो वहाँ पे गवाही देते हैं वो चले आते हैं और जज जो थे वो पीछे कोर्ट से बाहर निकलते हुए उस आदमी को खोजते हैं। तब तक तो वो जो गवाही था वो तो आदमी निकल चुका था और कोर्ट जो जज थे उनको खोजते रह गए। खोजते खोजते वो उनके गांव में पहुँचे, उस गरीब आदमी के गांव में पहुँचे हैं। वहाँ पे पूछने लगे लोगों से कि ठाकुर जी कहाँ पर रहते हैं, ठाकुर जी कहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि ठाकुर जी तो यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन ठाकुर जी का एक मंदिर है। तो जाते हैं मंदिर में और वो वहाँ पे बहुत ही ध्यान मग्न से मतलब पूजा पाठ करते हैं कि मैंने इस भगवान को ही मैंने अपने कोर्ट में खड़ा कर दिया है। कितनी शर्म की बात है। वो जगह जगह जाते हैं, ठाकुर जी के मंदिर में अपने माथा टेकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर में रहने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो उनका ये कहना था कि हमने ठाकुर जी को अपने कोर्ट में पेश कर दिया है, इनके मंदिर में रहने लायक नहीं है हम। तो इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है, अगर आपको उम्मीद है, अगर आपने सच्ची भक्ति से भगवान को पूजा है, ठाकुर जी को पूजा है, तो आपको क्या कहते हैं वो जरूर ही मिलेगा जो आपने सोचा है। तो एकदम भक्ति कीजिए भगवान का पूरा पूर्ण ध्यान से, आपको वो सारा चीज़ मिलेगा जो आप चाहते हैं। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।